हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लेकर के आया हूं। लेट एन एंड आर बी नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू एन है। देन हमारे पास में एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हमें दिखाना है। तो देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं इसका प्रॉपर्टी का। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एन सी आर। एन सी आर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दे दिया, अप्लाई कर दिया। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कहां से आया? सिंस एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है बच्चों। यहां से ये फॉर्मूला आया। अब इसमें बच्चों हमें लेकर के आना है ये। इसमें क्या करें? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये कैसे लिख दिया बच्चों? जैसे आप लोगों को पता होगा 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5, इसके लिए इतने को क्या ले सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो हमने देखो 5 था, 5 बाहर लिया और उससे एक कम फैक्टोरियल लिख दिया। n था, n बाहर लिया, n माइनस वन एक कम हमने लिख दिया। ऐसे ही r के लिए r बाहर ले लें और ये लिखा जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल। इसको क्या ले सकते हैं बच्चों? इसको देखें, इस तरीके से ले सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लें। देखें, n माइनस वन माइनस n r माइनस वन, r माइनस वन, हमारे पास में क्या निकल करके आता है? n माइनस वन माइनस आर प्लस वन। n माइनस आर ही है ये, n माइनस आर। n माइनस आर को हम क्या ले सकते हैं? ये ले सकते हैं n माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो देखें बच्चों, ये नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? तो कभी कभी बनती चली जाती है वीडियो और नीचे का दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे? हमारे पास में जब एन सी आर था तो एन फैक्टोरियल था और आर फैक्टोरियल था और ये माइनस ये फैक्टोरियल था। अब यहां पर देखें, एन अपॉन आर, और इतने पार्ट के लिए क्या ले सकते हैं? इतने पार्ट के लिए n माइनस वन है, तो इसे बच्चों हम n माइनस वन सी, और ये r माइनस वन है, r माइनस वन, तो n माइनस वन माइनस r माइनस वन ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। अब बच्चों देखिए, इसे और आगे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे क्या अप्लाई कर सकते हैं? हम इसमें n अपॉन आर, अब यहां पर हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं n माइनस वन अपॉन, देखो एन सी आर था तो n अपॉन आर लिखा और इससे एक कम और इससे एक कम लिखा। अब देखिए n माइनस वन है तो n माइनस वन लिख लें अपॉन r माइनस वन लिख लें, इससे एक कम n माइनस टू सी आर माइनस टू। इस तरीके से और भी आगे इसके लिए लिखा जा सकता है। इसका एक यूज करके दिखाता हूं कि ये क्यों हेल्पफुल है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए बच्चों, क्या इसका यूज है, एग्जाम्पल दे करके दिखा रहा हूं और इससे एक जो है वो ट्रिक जनरेट हो जाएगी एनसीआर की वैल्यू लिखने की। क्या वैल्यू ट्रिक जनरेट हो जाएगी? देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा
5C2, 5C2 की वैल्यू तो देखें n/r, 5/2, इससे एक कम 4C, इससे एक कम, ये लिख दिया 5/2। अब इसमें फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, 4/1, इससे एक कम 3C, इससे एक कम 0, 5/2 इंटू 4/1 इंटू 3C, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंस NC 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ऐसा हो गया। तो हमारे पास में 5 इंटू 4/2 इंटू 1। तो देखो बच्चों, यहां पर एक मेथड जनरेट हुआ, एक ट्रिक जनरेट हुई कॉम्बिनेशन के लिए। देखो 5 था तो 5 को बैक में चलते चले जाइए, कितने टाइम, इतने टाइम, 5 इंटू 4 बैक में चले गए। ये 2 है, 2 को बैक में चलाइएगा 1 तक, 2 इंटू 1। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको समझाते हैं। जैसे मैंने कहा, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10C3, तो बैक में जाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 3, सॉरी 8, कितने टाइम बैक में जाएंगे, 3 टाइम्स बैक में जाएंगे, और यहां 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 2, 1, ये बैक में चले जाएंगे। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने कहा 20C5, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, कितने टाइम्स बैक में जाएंगे, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और यहां से 5 से बैक में जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेता हूं बच्चों, ये सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने अब बच्चों कंपटीशंस के लिए, जितने भी इंडिया में कंपटीशंस होते हैं उसमें जो मैथ आती है, अभी मैथ के लिए ही बना रहा हूँ, फिर रीजनिंग पर भी बनाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बनाना शुरू करते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स मेरे शॉर्ट्स में जा करके आपको देखने को मिलेंगी। मेड इजी चैनल में जो है वो प्ले लिस्ट पे जब जाएंगे आप, मेड इजी चैनल खोलेंगे तो उस पीरियड में शॉर्ट पे जा करके आप, मैंने क्या करा है, टॉपिक वाइज सीरियल से वीडियोस अपलोड की हैं। जिन वीडियोस का, जिन क्वेश्चंस का ट्रिक नहीं बन सकती है, उनके लिए मैं लॉन्ग वीडियो में दिखा दूंगा सॉल्व करके, किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे वो क्वेश्चंस। और जो है वो मैं वहाँ पर लॉन्ग वीडियोस में मैं शॉर्ट ट्रिक्स को भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं शॉर्ट्स ही बना रहा हूँ, तो वहाँ जा करके आप शॉर्ट्स को मेड इजी चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और बच्चों बीएससी, एमएससी या बीटेक कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल, 11th 12th कर रहे हैं, हाई स्कूल 9th कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि मैंने हर टॉपिक उसे पहले अपलोड किया है जो मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किया जा सकता है। जैसे बीएससी, बीटेक और एमएससी के लिए मैंने टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी ये अपलोड कर दिए हैं, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं अपलोड, तो जाकर के मेरे चैनल को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय शॉर्ट्स एंड वीडियोस।